विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है, लेकिन वो फिनिश करके जाता है। मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से फर्स्ट सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। लेकिन ये बता, बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दी। बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला है कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है, पता है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। कि विराट कोहली की तरह आप शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आप में और ये बाबर में डिफरेंस है कि विराट कोहली जो मैच फिनिश करके जाता है, आप फिनिश नहीं करते, उस पर उनका आगे बढ़े। और बताएं क्या आपने सवाल करना है। तो बाबर आपने खुद कहा कि जिस वक्त आप आउट हुए उस वक्त आउट नहीं होना चाहिए था, सिचुएशन ऐसी थी। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं और यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है, लेकिन वो फिनिश करके जाता है। मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या खत्म कर दें आप जिस वजह से फर्स्ट सवाल कर रहे हैं आप छोड़ दें उसको। लेकिन ये बता, बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने। मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम तो कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं? कि ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं। दोनों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए कि जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो ट्रू क्रिकेट लवर्स हैं चीमा साहब उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। चीमा साहब विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्हें मैच आते था, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी चीमा साहब मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है, एज अ ओपनर आया हूँ, 100 के स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ, मतलब क्या मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर। बाबर आजम ने 37 बॉल्स पे 43 स्कोर किया, जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम ने किया था 116। मतलब कि ऐसा स्ट्राइक रेट जो कि आजकल के लड़के यंगस्टर्स ऑडे में रख रहे हैं। मतलब ये मैच बड़ा डीप चले गया, 146 का टारगेट था, आखिरी ओवर में जाके टीम जीती। तो उनसे पूछा क्या, आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपको दुनिया कंपेयर करती है विराट कोहली के साथ, तो आप मैच फिनिश नहीं कर पाए आज तक। जब भी कोई बड़ा मैच आया, बड़ा मौका आया, तो बाबर आजम मैच नहीं फिनिश कर पाए। तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम तो आपको कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर से, तो बाबर आजम को इसके ऊपर कहना था अब ये कंपैरिजन छोड़ दे। ये कंपैरिजन कभी भी बाबर आजम ने नहीं बोला कि बेटर देन कोहली, कभी नहीं बाबर आजम ने बोला। और चीमा साहब मेरी एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूँ क्रिकेट को जितना भी, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन चीमा साहब जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं। बाबर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। समझे? तो बाबर आजम उसी वक्त कहते स्टॉप इट, रुक जाए, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज को। फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिससे कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं। क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं ना, कहा करें मुझे, इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। एक जनरल आपको चीज बताऊं, अगर बाबर और कोहली को कंपेयर ना किया होता ना तो बाबर आजम आपको एक बड़ा शानदार अच्छा प्लेयर लगता, क्योंकि आप उसको कोहली से कंपेयर हम लोग करते हैं, लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऐसे बाबर को देखेंगे ना तो बाबर आजम फिर अच्छा प्लेयर नहीं लगता, क्योंकि विराट कोहली ने फिर वही बात आई थी बहुत जितवाए हुए हैं। तो बाबर को एज बाबर देखोगे आपको अच्छा लगेगा। बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला है कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है, पता है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। घंटे के किंग, मैंने एनक ली है, ये माइक्रोस्कोप वाली एनक है, ये तेरी परफॉर्मेंस को जो तू कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती, ये 100 बड़ा करके दिखाएगी तेरी परफॉर्मेंस को कहां छुपी हुई है, जो तुझे नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ रही। तो ये मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। भाई पीएसएल कहां हो रही है? पाकिस्तान में। विराट कोहली कहां क्या है? पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। तो मानो ना उसको अब्बू, ओ बापू मानो ना, क्रिकेट रात को पीएसएल में हो रहे हैं भाईजान। विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है।
रात को लाइव इंसल्ट किया बाबर आजम की जर्नलिस्ट ने। अब कहता हूं शिट यार, मैं घंटे का किंग नहीं हूं, मैं करके छोड़ूंगा यार। ऐसे था मैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को 100 गुना करके दिखाओ, आजा भाई घंटे के किंग। अच्छा, इधर विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, उसने 18 बार एमसीजी की मैदान में उसने टेपिए को शाहीन को पेला था। अच्छा, अब इधर आ जाओ बाबर आजम की परफॉर्मेंस। ओ भाई साहब, इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में चेक करते हैं, ओए होए 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 होए, उसे भी चेक करो। और क्या परफॉर्मेंस है मेरे घंटे के किंग की, घंटे के किंग की। भाईजान, बंदे ने इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया, आपने गेम को फिनिश किया ही नहीं। ठीक है, आपने हार्दिक पांड्या की बॉल के ऊपर विकेट कीपर को कैच पकड़वा दिया, ठीक हो गया, ये आपकी परफॉर्मेंस है भाईजान, हमें क्यों नहीं नजर आती? शुक्र है, मानता हूं भाई। उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को अगर जब वो देखा जाए तो ये 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में भी गया था और वहां भी ये कुलदीप यादव से बोल्ड हो गया था। हाँ जी, बोल्ड हो गया था। उसके बाद बाबर आजम, अब दूर ना जाए, रात को मैच हुआ है भाईजान, बाबर साहब ने जो है वो 40 बालों में 43 स्कोर किया। जरा देखते हैं स्ट्राइक रेट कितना हुआ है, और स्ट्राइक रेट 100 दे लुटियां पाओ। और भाईजान, इस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती, इस बंदे की T20 में भी जगह नहीं बनती, ये कैप्टन बना हुआ है। अब मुझे बताओ कि PSL पाकिस्तान में हो रही है, ये कंडीशन से वाकिफ है, कराची की लाहौर की पिचों का इसको पता है, ठीक है, पिचों के ऊपर मैच नहीं हो रहा, ये कोई ओवल में एमसीजी में मैच नहीं हो रहा, जो बॉल हवा में भी स्विंग होगी, टिप्पा लग के भी स्विंग होगी और बाउंस भी करेगी, स्किड भी करेगी, नॉर्मल सी जो वो पिचे है। रात को हैदराबाद पेशावर जलमी का मैच था, पेशावर जलमी जो बाबर की टीम है जिसका ये कप्तान है, इन्होंने 145 करना था, 145। जनाब साहब आते हैं, इतना फेलियर का डर है तो यार तू बिग बैश में। तो दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान के PSL में बाबर आजम एक इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ कुछ मीडिया वाले ने पूछा कि आप विराट कोहली किससे आपका कंपैरिजन होता है, विराट कोहली एक फिनिशर हैं, मैच को जिता देते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं। बाबर आजम ने कहा कि हमारा कंपैरिजन विराट कोहली से न करो, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए थे। और बाबर आजम ने 40 बॉल पे सिर्फ 43 रन बनाए थे, जो कि स्ट्राइक रेट एकदम ही गड़बड़ था। उसको ठुड्डे मार के निकाला गया। तू T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुरी तरह फ्लॉप हो। अब तो कोशिश कर, हो सकता है तू 30 बालों में 40 कर दे। नहीं, वही जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेट भाईजान, 37-38 बॉलें खेल के वही 40